आज रवि प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर मैं आपको रवि प्रदोष से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। रविवार को पड़ने वाला ये व्रत रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है और इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। कहते हैं जो लोग भी इस दिन पूरी भक्ति भाव से शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ये व्रत सबसे प्रथम किसने आरंभ किया था। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है या फिर तुम अपने पिता का गुप्त धन बताओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर वह बालक काफी ज्यादा दुखी हुआ और दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या है, सच सच बता, वरना हम तुझे अभी मार डालेंगे। बालक ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाहियों चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुई और अपने पुत्र के लिए चिंतित होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उनका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा को जब पता लगा कि सिपाहियों से गलती हुई है तो राजा ने उसे धन दिया और उसके घर भेज दिया, जिससे उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। घर आने पर बालक ने बताया कि उसके माता पिता को राजा ने बुलाया है। वह दोनों रात दरबार पहुंचे जहां वह काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बच्चा निर्दोष है। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को 5 गांव दान में दिए, जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी शिव प्रदोष व्रत की कथा पूरी भक्ति भाव से करता है उस पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपको रवि प्रदोष वाले दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, फिर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन आपको ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए। हो सके तो दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो बोलो जय हो भोलेनाथ।